हाँ जी बच्चों, आज सीखेंगे हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग, फर्स्ट रिएक्शन बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ ये जो आपको रिएक्शन दे रखी है MnO4 नेगेटिव आई नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर क्या बना रहा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। और I2 बेसिक मीडियम में बैलेंस करनी है रिएक्शन। इस रिएक्शन में सबसे पहले हम यहाँ पर ये चीज़ का पता लगाएंगे कि हमारे पास रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है। तो MnO4 नेगेटिव यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर रहा है। MnO4 नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ पर X+4 इंटू -2, एक ऑक्सीजन एटम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू -1। एक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, +7। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकालेंगे। मैग्नीज डाइऑक्साइड में X-4 इक्वल टू 0, यहाँ पर हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +7 से +4 के अंदर हमारे पास यहाँ पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है, लेकिन कितने से, यहाँ पर 3 से डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखा। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास जो I नेगेटिव था वो I2 में चेंज हुआ। I नेगेटिव के अंदर यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से I2 अपनी एलिमेंटल स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल के अंदर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 से 0 में यहाँ पर। तो इसके अंदर आपके पास में यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बाय 1। अब हम यहाँ पर ये रिएक्शन की बैलेंसिंग कर रहे हैं आयन से, हाफ सेल रिएक्शन या आयनिक मेथड से। तो इसके अंदर हमारे पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर दो हाफ सेल रिएक्शंस को अलग अलग करके लिख लो। MnO4 नेगेटिव MnO2 के अंदर जब चेंज होता है तो यहाँ पर हमारे पास MnO4 नेगेटिव में +7 से +4 में चेंज हुआ है। इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना चेंज आपको दिख रहा है, 3 का। ठीक है, पहले सबसे ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने के लिए जहाँ रिडक्शन होता है, ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है इसने रिडक्शन शो करा है। रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर बैलेंस हो गई। मैग्नीज का एटम बैलेंस है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर बैलेंस हो गई। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे चार्ज की बैलेंसिंग। 3 नेगेटिव +1 नेगेटिव 4 नेगेटिव, यहाँ पर आपके पास में कोई भी नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव प्रेजेंट नहीं है राइट हैंड साइड पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग के लिए OH नेगेटिव को यूज़ करेंगे। कितना OH नेगेटिव लगा लें कि हमारे पास टोटल जो 4 नेगेटिव यहाँ पर आ रहा है वो 4 OH नेगेटिव से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अभी बचा हमारे पास में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन एटम के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम, 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हमारे पास में लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। इसको हम यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या लगा लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल के 2 वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पर क्या ये हाफ सेल इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस हो गई, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या यहाँ पर बैलेंस हो रही है हमारे पास में। +7 से +4 में 3 इलेक्ट्रॉन से बैलेंस किया तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक एक मैग्नीज एटम के लिए बैलेंस है। उसके बाद चार्ज 3 नेगेटिव 1 नेगेटिव 4 नेगेटिव है, यहाँ पर भी 4 नेगेटिव है, तो चार्ज भी आपके पास में यहाँ पर बैलेंस है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में मैग्नीज का एटम हमारे पास में बैलेंस है। ठीक है, मैग्नीज हमारे पास में बैलेंस है। ऑक्सीजन एटम हमारे पास में यहाँ पर टोटल 4
यहाँ पर, और ये 4 + 2 6, यहाँ पर आपके पास 2 + 4 6, तो ऑक्सीजन एटम भी यहाँ पर बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन एटम 4, हाइड्रोजन एटम 4, हाइड्रोजन एटम भी बैलेंस है, सारे हमारे पास में यहाँ पर बैलेंस हो रहे हैं। तो ये हाफ सेल रिएक्शन या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हमने जो बैलेंसिंग करी है यहाँ पर रिडक्शन हाफ सेल की, ये इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ये रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन हमारे पास में यहाँ पर बैलेंस है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर आई नेगेटिव किसमें चेंज हुआ है, यहाँ पर I2 के अंदर, यहाँ पर -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस करेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स, 2I नेगेटिव I2 के अंदर यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर 2 नेगेटिव जो है I2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन से जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है उसके लिए बैलेंस करेंगे, तो ये इक्वेशन हमारी यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स, ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज सब में बैलेंस कर जा रही, क्योंकि ये रिएक्शन आपके पास में ऑक्सीडेशन की रिएक्शन थी। यहाँ पर 2I नेगेटिव I2 के अंदर चेंज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में इसकी बैलेंसिंग कर ली। अब हमारे पास में चेक करो क्या ये दोनों हाफ सेल रिएक्शंस हमारी बैलेंस हो गई हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर हमने जो 3 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है उसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 2 से, जो 2 वाला है उसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 3 से। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पर जो इक्वेशंस चेंज होके आएंगी वो क्या आएंगी, यहाँ पर 2 × 2 वाटर मॉलिक्यूल, इस पूरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2MnO4 नेगेटिव प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे को यहाँ पर 2MnO2 प्लस 8 OH नेगेटिव, यहाँ पर जो नेक्स्ट रिएक्शन है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास में 6I नेगेटिव क्या दे रहा है, टोटल 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दोनों हाफ सेल रिएक्शंस जो हमारे पास में यहाँ पर आ रही है इनको हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐड करने से हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे थे हाफ सेल रिएक्शंस के अंदर, वो कैंसिल करने के लिए हमने ऐसे नंबर से इन्हें मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड कर दिया और फाइनली इनको ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर किस में चेंज हो रहा है, 2MnO2 प्लस 8 OH नेगेटिव प्लस 3I2। ठीक है, यहाँ पर ये रिएक्शन हमारे पास में क्या बैलेंस्ड है, तो चेक करेंगे इस इक्वेशन को, क्या हमारे पास में इक्वेशन बैलेंस हो रही है। चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर चार्ज चेक करो, दोनों साइड बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। 2 नेगेटिव और 6 नेगेटिव, 8 नेगेटिव चार्ज बैलेंस, इधर भी 8 नेगेटिव चार्ज बैलेंस। नंबर ऑफ एटम्स चेक करो, क्या हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये सब 2 मैग्नीज बैलेंस है, 8 ऑक्सीजन 8 + 4 8 हमारे पास में यहाँ पर मैग्नीज के बाद 2 × 4 8 ऑक्सीजन 8 + 4 12 ऑक्सीजन, यहाँ पर आपके पास में 4 + 8 12 ऑक्सीजन बैलेंस है। 6I नेगेटिव, यहाँ पर 6 आयोडीन, ये भी आपके पास आयोडीन के एटम्स बैलेंस है। हाइड्रोजन के 8 एटम्स, हाइड्रोजन के 8 एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम यहाँ पर दोनों साइड आपका बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है। ये आपके पास में इक्वेशन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से यहाँ पर बैलेंस हो गई है। हाफ सेल रिएक्शन या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग, तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ पर जो थी, ये इक्वेशन क्या कहलाती है, किस मेथड से आपने इसकी बैलेंसिंग करी है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग करी है इसकी। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग करी, साथ साथ हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को सीखा। ठीक है,
यहाँ पर हमने और क्या क्या चीज़ें जो है इसके साथ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है, इसके बाद हमने यहाँ पर रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा हमारे पास में, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जो दूसरी स्पीशीज को रिड्यूस कर दे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। यानी रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम करता है, जो दूसरे को रिड्यूस करे खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, तो आपके पास ये सारी हमने डेफिनेशंस बैलेंसिंग में साथ साथ सीखेंगे। पहली रिएक्शन बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करने के लिए OH नेगेटिव को यूज़ करके। सेकेंड देखो यहाँ पर MnO4 नेगेटिव सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलके Mn2+ और HSO4 नेगेटिव यहाँ पर दे रहा है। इसमें आपके पास में रिएक्शन के अंदर सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकालेंगे। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास में सभी जो एलिमेंट्स दे रखे किस में रिडक्शन या किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये देखो ये वाली जो रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव यहाँ पर SO2 के साथ कंबाइन करके Mn2+ और HSO4 नेगेटिव में चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर MnO4 नेगेटिव में हमारे पास X+4 × -2 = -1 + 7 ऑक्सीडेशन स्टेट MnO4 नेगेटिव में +2 में चेंज हुआ है यहाँ पर। तो ये हमारे पास में +7 से +2 के अंदर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है इसने यहाँ पर रिडक्शन शो किया है। SO2 HSO4 नेगेटिव में चेंज हो रहा है, SO2 HSO4 नेगेटिव में चेंज हो रहा है, यानी सल्फर के अंदर अगर हम चेंज देखें तो क्या आ रहा है, तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट X-4 = 0 +4, यहाँ पर हमारे पास में 1 + X +4 × -2 = -1, यहाँ पर आ गया आपके पास में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास +4 से +6 के अंदर चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास में यहाँ पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से हुआ था, इसमें हमने बोला डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बाय 5, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ पर +4 से +6 में जाने के लिए कितना दिखाई दे रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बाय 2। ठीक है, 2 से यहाँ पर आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो हमने ये दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को यहाँ पर स्प्लिट अप कर लिया, और आपके पास में रिएक्शन पहली MnO4 नेगेटिव चेंजेस इनटू Mn2+, तो MnO4 नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 के अंदर जब चेंज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर क्या देखा, ये रिडक्शन की रिएक्शन है। रिडक्शन के अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि रिएक्टेंट शो करता है यहाँ पर, तो 5 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हमने रिएक्टेंट में करके इसका रिडक्शन करवा दिया है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास में यहाँ पर बैलेंस हो गई। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए H+ का यूज़ करना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 6 नेगेटिव चार्ज है, ये 2+ है, तो हमारे पास यहाँ चार्ज को बैलेंस करने के लिए 4 नेगेटिव जो है, ये देखो 6 नेगेटिव, ये हमारे पास में इधर 6 नेगेटिव है, यहाँ पर 2+ है। 6 नेगेटिव से 2+ तक पहुँचते हुए हमारे को यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन्स लगेगा टोटल, इलेक्ट्रॉन्स बोले या पॉजिटिव चार्ज से हम H+ लेके इसकी बैलेंसिंग कराएंगे, तो आपको कितना यूनिट मूव करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर अगर हम जाते हैं 6 नेगेटिव से 2+ के अंदर 8 यूनिट्स टोटल हमारे पास में, हम 8 यूनिट्स अगर मूव करते हैं 6 नेगेटिव से 2+ तक पहुँचने के लिए, तो 8H+ हमारे पास में यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, यही 8H+ को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, और हमारे पास में
किस साइड ऐड करेंगे, जहाँ पर हमारे को बैलेंसिंग करानी है चार्ज की। तो 8H प्लस आपने यहाँ 6 नेगेटिव के साथ में ऐड करा, ये 2 प्लस, ये भी 2 प्लस, चार्ज बैलेंस। उसके बाद ऑक्सीजन एटम देखो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल से बैलेंस करेंगे, ठीक है। अभी इस इक्वेशन को चेक करो, क्या हमारे पास में यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस हुई। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट से बैलेंसिंग चेक करो। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी बैलेंस है यहाँ पर, ठीक है। 7 से +2 में गया है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करा के हमने एक एक मैग्नीज के एटम से बैलेंसिंग करा दी है। ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस्ड है। उसके बाद मैग्नीज का एटम यहाँ पर बैलेंस्ड है। हमारे पास में चार्ज दोनों साइड बैलेंस है, जो कि हमने H प्लस को ऐड करा के कराया है। ये आपके पास में 6 नेगेटिव था, +2 में गया। 8 प्लस का जो चेंज आया वो H प्लस से यहाँ पर हम बैलेंस कराएंगे, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग है 8H प्लस को यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास चार्ज बैलेंस हो गया। उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग 4 ऑक्सीजन के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल। क्या हमारा यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास में जो रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन थी, ये यहाँ पर बैलेंस हो गई। उसके बाद देखो SO2 से HSO4 नेगेटिव के अंदर जब चेंज होता है, तो SO2 से HSO4 नेगेटिव के अंदर जब हमारे पास में चेंज होगा, यहाँ पर इसमें हमने देखा +4 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चेंज हुआ, यानी कि हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बाय 2। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर आपके पास में ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन किसने शो किया है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हुआ तो इसने यहाँ पर ऑक्सीडेशन शो किया, विच इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर लॉस में दिखा दिए, ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस हो गई। इसके बाद आपके पास में सल्फर सल्फर का एक एक एटम ऑलरेडी हमारे पास में यहाँ पर बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे को यहाँ पर देखना है और चार्ज देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चार्ज देखो, चार्ज बैलेंस हुआ या नहीं। 3 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर इसी साइड 3+ हाइड्रोजन, जो कि एसिडिक मीडियम में आपको H+ से ही बैलेंसिंग करानी है, वो 3H+ इसी साइड ऐड करके ये हमारे पास में दोनों साइड चार्ज 0 0 बैलेंस हो गया। उसके बाद 4 ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल से बैलेंस कराएंगे, जो कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में 2 ही हैं, तो हमने यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल लेके इसकी बैलेंसिंग करा दी। ये भी इक्वेशन आपके पास में ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन भी बैलेंस हो गई, ठीक है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ सेल इक्वेशन बैलेंस है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन में कैंसिल कराने के लिए हम इनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे जिससे ये चेंज हो जाए हमारे पास इक्वेशंस, और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैंसिल हो जाए। तो 2 वाला 5 से और 5 वाला 2 से मल्टीप्लाई करा के हमने यहाँ पर इनको ऐड करा देना है, ठीक है। ये हमारे पास में यहाँ पर जो 2 इक्वेशंस हमारे पास आई, इनमें मल्टीप्लाई कराओ और इनको फिर ऐड कर दो। तो ये आपके पास में 2MnO4 नेगेटिव प्लस 2 × 8H प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमारे को क्या दे रहा है 2Mn2 प्लस साथ में 8 वाटर मॉलिक्यूल। दूसरी रिएक्शन में 5 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास 5 सल्फर डाइऑक्साइड, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 10 वाटर मॉलिक्यूल। हम यहाँ पर इनमें भी चेंज लेके आएंगे, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा है वो साइड में रह जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपोजिट साइड्स में जो नंबर है। तो ये हमारे पास 10 वाटर मॉलिक्यूल किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पर 5 HSO4 नेगेटिव और 10 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन प्लस 5 इंटू 3 15H प्लस। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर करा दिया इनको ऐड। ठीक है, ऐड करा दो। अपोजिट साइड में जो नंबर हमारे पास या स्पीशीज जो है वो अगर कॉमन स्पीशीज आ रही हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सेम साइड वाली ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपके पास में 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 16H प्लस, और हमारे पास देखो 16H प्लस और 15H प्लस, यहाँ पर बचा कितना 1H प्लस। तो हमने यहाँ पर क्या ले लेना है 1H प्लस माइनस कर दिया हमने। यहाँ पर 16 में से 15 माइनस करा, अपोजिट साइड था 1H प्लस बचा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन से तो 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल देखो 10 वाटर मॉलिक्यूल, 8 वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के साइड बचेगा। फिर हमारे पास में 2Mn2 प्लस और 5HSO4 नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये हमने पूरी इक्वेशन जो है रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंस कर दी। क्या रिडॉक्स रिएक्शन में हमने इस इक्वेशन को सही बैलेंस किया? तो चलो आओ इसे क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए सबसे पहले चार्ज देखो दोनों साइड क्या हमारे पास में चार्ज बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पर 2 नेगेटिव 1 H प्लस। ठीक है, तो ये आपके पास में यहाँ पर टोटल चार्ज देखो क्या बैलेंस हो रहा है हमारे पास में। फाइनली इस इक्वेशन के अंदर चेक करते हैं, 2 नेगेटिव 1 H प्लस, तो 3 प्लस यहाँ पर चार्ज है। इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर 4 प्लस और 2 नेगेटिव और 1 प्लस, तो कितना बचा हमारे पास में यहाँ पर? ये बचेगा आपके पास में 1। ठीक है, 2 नेगेटिव और 1 प्लस चार्ज इस साइड 1 बचा। यहाँ पर आपके पास में 4 प्लस 5 नेगेटिव, ये आपके पास में यहाँ पर भी कितना बचेगा 1। ठीक है, चार्ज बैलेंस है यहाँ पर। और नंबर ऑफ एटम्स देखो, 2 मैग्नीज के एटम, 2 मैग्नीज 5 सल्फर 5 सल्फर। फिर ऑक्सीजन का 8 एटम, ऑक्सीजन का हमारे पास में यहाँ पर 8 एटम, साथ में ये भी है 10। ठीक है, 8 प्लस 10 प्लस 2, तो ये आपके पास में कितना हो गया यहाँ पर 8 प्लस 10 प्लस 2, तो ये आपके पास में 20। यहाँ पर ऑक्सीजन का देखो कितना नंबर आ रहा है यहाँ 5 इंटू 4 20 ऑक्सीजन, तो ये आपके पास में ऑक्सीजन एटम बैलेंस है। हाइड्रोजन का नंबर देखो यहाँ पर क्या हमारे पास में 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5 इस साइड, ये भी 5 आपके पास में, ये भी बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास में यहाँ पर चार्ज के साथ साथ नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस हैं। ठीक है, ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जा रही है, ये बैलेंस हो जा रही है। चेक करके देख लिया हमने, इसको हमने बैलेंसिंग करी है एसिडिक मीडियम के अंदर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी बैलेंसिंग करेंगे। हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा कि एसिडिक मीडियम की बैलेंसिंग के लिए आपने यहाँ पर H प्लस को यूज़ करना है जब आपने चार्ज की बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, चार्ज को बैलेंस करने के लिए H प्लस का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बैलेंसिंग, नंबर ऑफ एटम्स, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल लगाना है। ठीक है, लेकिन कितने स्टेप्स में हमारे पास ये पूरी इक्वेशन बैलेंस होगी और सीक्वेंस से यहाँ पर बैलेंसिंग करोगे तो आपके पास सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर 1 पर नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करोगे, उसके बाद चार्ज, और उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स की बैलेंसिंग करोगे। तो ये आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से सेकेंड रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग। ठीक है, इसके बाद है फिर हमारे पास में यहाँ पर एक और रिएक्शन जहाँ पर आपको बैलेंसिंग करनी है
एसिडिक मीडियम के अंदर ही हाइड्रोजन पर ऑक्साइड Fe2+ के साथ क्या दे रहा है, Fe3+ और वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हमारे पास में इसी रिएक्शन को दोबारा लिख लेते हैं, H2O2 यहाँ पर हमारे को Fe2+ और क्या दे रहा है, Fe3+ साथ में वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले यहाँ पर ये पता लगाएंगे कि किस में ऑक्सीडेशन और किस में रिडक्शन हो रहा है। Fe2+ से जब Fe3+ में गया तो यहाँ पर आपने क्या देखा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बाय 1, एक से इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन का ये प्रोसेस है। यहाँ पर Fe2+ ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, और H2O2 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना होता है, ये एक्सेप्शनल यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट H2O2 में शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, -1 से -2 में जाने के लिए यहाँ पर इसने डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी रिडक्शन शो किया। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या रिडक्शन कितने से शो किया है यहाँ पर, ये देखो, एक ऑक्सीजन एटम के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, दो के लिए, एक के लिए तो एक का डिक्रीज, और दो ऑक्सीजन एटम की बैलेंसिंग के लिए दो का डिक्रीज। ठीक है, बाय 2। अगर हम यहाँ पर लिखते डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बाय 1, तो फिर पर एटम ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमने इसको बैलेंस किया है, पर एटम ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमने इस रिएक्शन को बैलेंस किया है। इसके बाद देखो हमारे पास में ये जो सेल रिएक्शंस हैं हमारे पास, इसमें इन्हें हाफ सेल रिएक्शंस के अंदर कन्वर्ट कर दो। Fe2+ किस में कन्वर्ट हुआ है, Fe3+ के अंदर, और हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन थी, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेगा। क्या हमारे पास यहाँ पर आयरन एटम बैलेंस है, ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस हो गई, चार्ज बैलेंस हो गया, 2+, यहाँ पर 3+ और 1 - 2+, दोनों साइड चार्ज भी बैलेंस, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस, नंबर ऑफ एटम आयरन का बैलेंस। तो ये हमारे पास में ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन बैलेंस है। दूसरा हमारे पास जो रिएक्शन है H2O2, यहाँ पर किस में कन्वर्ट हुआ है, वाटर के अंदर। इसमें आपके पास यहाँ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 में जाने के लिए एक एटम में तो डिक्रीज हुआ है बाय 1, 2 से अगर कंपेयर करेंगे, क्योंकि 2 आपको दिए हुए थे, तो 2 ऑक्सीजन एटम से यहाँ पर 2 का डिक्रीज होगा। ठीक है, और ये होगा रिडक्शन का प्रोसेस। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर ऐड करा दिए। अभी हमारे पास में ये वाली जो हाफ सेल रिएक्शन है, इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की बैलेंसिंग कर ली। अब नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास में यहाँ पर बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन का देखो 2 एटम है, यहाँ पर एक ही एटम है, तो हमने यहाँ पर क्या करा, एक ऑक्सीजन जो था उसको 2 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ऑक्सीजन एटम भी बैलेंस हो गया हमारे पास में। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस कर लिया हमने यहाँ पर। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हमने यहाँ पर बैलेंस कर लिया है ऑक्सीजन एटम को, और उसके बाद फिर हमारे पास में यहाँ पर चार्ज देखो, चार्ज क्या हमारे को यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, 2 नेगेटिव है यहाँ पर हमारे पास में, ये 2 नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन इस साइड आपके पास में न्यूट्रल है, यहाँ पर तो 2 नेगेटिव है, यहाँ पर न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। तो एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करने के लिए H+ से जब बैलेंसिंग करते हैं यहाँ पर, तो हमारे को यहाँ पर क्या ऐड करना होता है, H+ से बैलेंसिंग कराते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा 2H+ से, तो यहाँ पर ये हमारे पास में चार्ज बैलेंस हो गया। इसके बाद क्या हमारे पास में ये पूरी इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन 2H+ H2O2 के साथ मिलके क्या बना रहा है यहाँ पर, 2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
यहाँ पर चेंज करने के लिए, कैंसिल करने के लिए हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड करा देंगे। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर सबसे पहले Fe2 प्लस की इक्वेशन जो है 2Fe2 प्लस यहाँ पर किस में जा रहा है 2Fe3 प्लस के अंदर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी इक्वेशन में ऑलरेडी यहाँ पर 2 है तो इस इक्वेशन को ऐसे ही लिख लो यहाँ पर H2O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस यहाँ पर किस में चेंज हुआ है 2 वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस के अंदर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अपोजिट साइड में जो आ रहा है इनको सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल करा दो और हमारे पास में बाकी की जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनको ऐड करा दो। तो ये आपके पास में यहाँ पर 2Fe2 प्लस प्लस H2O2 प्लस 2H प्लस क्या दे रहा है यहाँ पर 2Fe3 प्लस और साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, चेक करेंगे क्या इक्वेशन हमारे पास में यहाँ पर ये इक्वेशन बैलेंस हुई या नहीं हुई। ठीक है, इस इक्वेशन को एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो अभी इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास में बैलेंस चेक करेंगे यहाँ पर बैलेंसिंग के चार्ज को। तो चार्ज देखो यहाँ पर 4 प्लस यहाँ पर 4 प्लस 2 और ये हो गया टोटल 6 प्लस, इसके अंदर आपके पास में यहाँ पर भी 6 प्लस नंबर ऑफ एटम्स देखो 2 आयरन के एटम है, यहाँ पर भी 2 आयरन के एटम है। H2O2 के अंदर हमारे पास में टोटल 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 हो गए टोटल, ये भी 4 और ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम बैलेंस, चार्ज बैलेंस, ये इक्वेशन हमारे पास में यहाँ पर पूरी इक्वेशन क्या हो गई है बच्चों, बैलेंस हो गई। ये इक्वेशन हमने किस में बैलेंसिंग की है, इसकी एसिडिक मीडियम के अंदर हमने इसकी बैलेंसिंग की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने अलग चीज़ जो सीखी वो क्या सीखी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ हमने यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करे, ऑक्सीजन एटम की बैलेंसिंग करी है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट की बैलेंसिंग करी, और साथ में आपने यहाँ पर जो चार्ज बैलेंस किया था उसके लिए H प्लस को यूज़ किया। ठीक है, और एक एटम के लिए आपने चेंज देखा जो H2O2 के अंदर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट था, वो पर एटम के लिए हमने यहाँ पर इक्वेशन में देखा। लेकिन आपके पास में 2 एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट के अंदर। ठीक है, 2 एटम के लिए चेंज क्या हो जाएगा, तो ये वाला हमारे पास में डिफरेंट मेथड है ऑक्सीडेशन स्टेट की बैलेंसिंग के लिए, इसको ध्यान रखेंगे यहाँ पर स्टेप से। ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर अलग हो गया। ठीक है, एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग हो गई आपकी इस इक्वेशन की आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ सेल इक्वेशन से। अभी हमारे पास में देखेंगे Cr2O7 2 नेगेटिव SO3 2 नेगेटिव के साथ Cr3 प्लस और SO4 2 नेगेटिव बना रहा है। ये इक्वेशन आपको दूसरे मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से यहाँ पर बैलेंस करनी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देखो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर इन सब में Cr2O7 2 नेगेटिव SO3 2 नेगेटिव क्या दे रहा है यहाँ पर Cr3 प्लस और SO4 2 नेगेटिव, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2x माइनस 14 इक्वल -2 यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट Cr2O7 2 नेगेटिव में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहाँ पर आपके पास +3, जो टोटल यहाँ पर हम एक एटम के लिए तो डिक्रीज देख रहे हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, decrease in oxidation state by 3 पर क्रोमियम एटम। लेकिन 2 के लिए हमें यहाँ पर बैलेंस करनी पड़ेगी इक्वेशन, तो 2 के लिए यहाँ पर टोटल डिक्रीज जो है वो कितने का हो रहा है 6 का। टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बाय 6,
इसी तरीके से SO3 2 नेगेटिव से SO4 नेगेटिव में जाने पर आपको कितने का डिक्रीज मिल रहा है ये भी चेक करो। यहाँ पर SO3 2 नेगेटिव में x -6 इक्वल -2, यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। SO4 2 नेगेटिव के अंदर हमारे पास x -8 इक्वल -2 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। +4 से जब ये +6 में यहाँ पर गया है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है कितने से, बाय 2। ठीक है, हमें इसको यहाँ पर टोटल इंक्रीज हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का 6 ही होना चाहिए जितना डिक्रीज हुआ था। इस वजह से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि बैलेंस कर दे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमने इसे 3 नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बात समझ में आई। हमने यहाँ पर इसको 3 नंबर से मल्टीप्लाई क्यों किया है, ताकि टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारा यहाँ पर 6 से बैलेंस हो जाए। तो ये दोनों जो है हमने स्पीशीज SO3 2 नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव, इनको 3 से मल्टीप्लाई करके टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी 6 से और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी 6 से बैलेंस कर दिया। अभी हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है इसको दोबारा लिख लेते हैं और बचे हुए एटम्स को बैलेंस कर लेते हैं। Cr2O7 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, यहाँ पर कितना ले लिया है 3, इसमें चेंज हुआ है 2Cr3 प्लस 3 SO4 2 नेगेटिव। अभी हमारे पास इसमें ऑक्सीजन की बैलेंसिंग देखेंगे सबसे पहले, जो वाटर मॉलिक्यूल से करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास टोटल 3 × 3 9, 9 + 7 16। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास में 12, तो हमने यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल लगा दिए, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कर दी वाटर मॉलिक्यूल से। अपोजिट साइड में जितना हमारे पास हाइड्रोजन आएगा 8H+ से इसकी बैलेंसिंग कर दी। इक्वेशन को चेक करो, क्या हमारे पास में इक्वेशन ये बैलेंस हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो फिर से वही मेथड से बैलेंसिंग करोगे, चेक करोगे हमारे पास में टोटल चार्ज दोनों साइड में बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पर 8 प्लस प्रेजेंट है, 2 नेगेटिव है, 6 नेगेटिव है। ठीक है, 0 हो गया इन टोटल। यहाँ पर आपके पास में 6 + 6 नेगेटिव, 6 + 6 नेगेटिव, ये भी न्यूट्रल हो गया। दोनों चार्जेस साइड में लेफ्ट और राइट हैंड साइड में बैलेंस है। साथ ही आपके पास में यहाँ पर क्रोमियम का एटम चेक करो, क्रोमियम एटम बैलेंस है। ऑक्सीजन का एटम हमारे पास में यहाँ पर टोटल देखो 16, यहाँ पर आपके पास में 16, हाइड्रोजन 8 इक्वेशन आपके पास, ये इक्वेशन क्या हो गई, यहाँ पर बैलेंस हो। ठीक है, यहाँ पर चार्ज नंबर ऑफ एटम से हमने पूरी इक्वेशन की बैलेंसिंग देखी, जो आपके पास में यहाँ पर कौन से मेथड से हमने सीखी है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो अभी हमने आज यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग, और जब हमारे पास में पर एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं, फिर टोटल इंक्रीज या डिक्रीज देखते हैं, तो बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ये सब सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।